इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं, जहां तमाम तरह से लोग अपनी बातों को रख रहे हैं। हम लोगों से जो सोशल मीडिया पर भ्रांतियां चल रही हैं, सोशल मीडिया पर जो बातें बोली जा रही हैं इस प्रोटेस्ट को लेकर के, उन सवालों को भी यहाँ पर जो धूल जमी हुई है इस प्रोटेस्ट को लेकर के, जो सवाल सोशल मीडिया पे बार बार इस प्रोटेस्ट की छवि खराब कर रहे हैं, हम समझने की कोशिश करेंगे क्या कुछ यहाँ की ग्राउंड रियलिटी है और लोगों से बात भी करेंगे। गुड नेम आजाद, किस चीज को लेकर के आप यहाँ? सर लाइए मैं बताता हूँ। सर पहली बात तो ये, हम सब स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, ठीक है सर। हमारे पास संविधान है, लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि इस देश में ना संविधान की कोई वैल्यू नहीं रह गई अब, क्योंकि अब जो संविधान और कानून है ना वो सिर्फ किताबों में लिखी हुई चीजें हैं। रियलिटी में अगर आप देखोगे ना, आम जनता बहुत परेशान है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो एक मिडिल क्लास बंदा हो, लड़का हो, लड़की हो, बुजुर्ग हो, कोई भी महिला, कोई भी चीज हो, ठीक है सर। अब मैं एक एक करके सही प्रॉब्लम को लेकर आऊंगा। कहने को हम डेमोक्रेसी कंट्री में रह रहे हैं, स्वतंत्र देश में रह रहे हैं, क्या स्वतंत्र है आपके पास? मेरे पास स्वतंत्रता है। आप जो सवाल, आप यहाँ पर आए हो, आप लोकल दिल्ली के हो या कहीं बाहर से? मैं लोकल दिल्ली का ही हूँ। दिल्ली के हो, प्रॉपर दिल्ली के रहने वाले? प्रॉपर दिल्ली। अभी आप क्या कर रहे हैं बाय प्रोफेशन? नहीं, मैं टीचर हूँ बाय प्रोफेशन। टीचर है आप। इस प्रोटेस्ट में जो आपने बोला, संविधान को लेकर के बातें बोली और जो शिक्षा प्रणाली को लेकर के बातें बोली, सरकार की अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, जो यहाँ पर छात्र पहले दिन से बात कर रहे हैं। मैं एज ए टीचर मैं बताना चाहूंगा, पिछले कई सालों से मैं एक प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, वो ये, बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं और उनके एग्जाम इस तरीके से लीक होते हैं, पेपर लीक होते हैं, बच्चा जो है बहुत परेशान हो जाता है। सुनते रहेंगे आप? नहीं तो आप यहाँ पर जैसे टीचर हैं, क्या आपके साथ कोई बच्चा भी आया हुआ है या आप अकेले आए हैं? बच्चे भी आए हुए हैं। तो यहाँ पर तमाम तरह से आए हुए हैं, हमारे साथ बात करने को युवा साथी हैं। सोशल मीडिया पर तमाम तरह की भ्रांतियां चलाई जा रही हैं इस प्रोटेस्ट को लेकर के। उस प्रोटेस्ट में बहुत तरह से अलग अलग जगहों से, देश के कोने कोने से छात्र आए हुए हैं, अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे जो सवाल इस वक्त ज्यादा कंट्रोवर्सी में है, हम उन पर से धूल हटाने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि क्या कुछ यहाँ प्रोटेस्ट की रियलिटी चल रही है। गुड नेम सर? सर मैं प्रतापगढ़ के जनपद से आया हूँ, उत्तर प्रदेश से। कल जिस तरह से सोनम वांगचुक सर को उठाया गया, उसके बाद वीक पॉइंट बनाने का प्रयास किया गया, यहाँ पर जो हैंगर स्ट्राइक की बात की जा रही थी उस तरीके से उठाकर यहाँ पर डिफिकल्ट बनाया गया कि प्रदर्शनकारियों को यहाँ से हटाया जाए, छात्रों को हटाया जाए, जिससे वीक पॉइंट हो, सरकार इस मंशा पे पूरी तरह से सफल बना जाए। लेकिन हम पूरी तरह से, जितने भी स्टूडेंट हैं, पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं और संघर्ष करते रहेंगे इस जंतर मंतर पर। और बात यह है कि अगर गवर्नमेंट कोई भी कार्य गलत कर रही है तो हम लोगों को खुल के बात करनी चाहिए। आज आप जैसे बता रहे हो प्रतापगढ़ से आए हो, पहला दिन है आपके प्रोटेस्ट का ये? जी आज पहला दिन है। प्रतापगढ़ से आप आए, क्या कल का मार्च जो होना है, यहाँ से संसद तक पैदल मार्च निकलना है, उसको आप ज्वाइन करेंगे? बिल्कुल ज्वाइन करेंगे, क्योंकि हमारे हक की बात है हो रही है। आप इस प्रोटेस्ट से खुद को कैसे जुड़े हुए पाते हैं? अभी आप बाय प्रोफेशन क्या कर रहे हैं? अभी बाय प्रोफेशन में स्टूडेंट है। किस चीज की एजुकेशन? अभी स्टूडेंट में बीटीसी का छात्र हूँ। बीटीसी के छात्र? जी। मेरा नाम भरत है। भरत जी, कहाँ से आए आप? मैं तो ऐसे यूपी के रहने वाला हूँ, सोनभद्र जिले से, बट मैं अभी तो नोएडा में रहता हूँ। क्या कर रहे हैं भरत जी नोएडा में? मैं अभी यहाँ जॉब कर रहा हूँ और बेसिकली मैं पिछले 2-3 दिन से यहाँ आ रहा हूँ, 3 दिन से, कि ये यहाँ जो मैं सोशल मीडिया पे देखता था रियल में कि लोग धर्म की बातों को फैला रहे थे, तो मैं रियल में जानना चाहता था कि यहाँ क्या हो रहा है, इसलिए मैं आया। और यहाँ एक ही मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। अगर पेपर लीक हो रही है बार बार, पिछले 5 साल में, 7-8 साल में आप लोगों के लगभग 50 से प्लस पेपर लीक हो गए, इसका अकाउंटेबिलिटी किसको जाता है? कौन अकाउंटेबिलिटी लेता है? ये तो सरकार राजतंत्र शाही समझता है अपने आप को कि कुछ भी पब्लिक तो कीड़े मकोड़े के तरह है, एक दिन में चाहे तो फोर्स लगा के कुचल देंगे। लेकिन ये डेमोक्रेसी है, यहाँ राजतंत्र नहीं लोकतंत्र चलता है। जिस दिन चाहेगी ना युवा, उस दिन सरकार को उखाड़ फेंकेगी। इसलिए समझना जरूरी है, अगर वो चाहे उसको इस्तीफा देना जरूरी है, क्योंकि अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं लोगे तो ये चलाने लायक गवर्नमेंट या तो आपको जो आपको मिनिस्ट्री मिली है संभालने लायक नहीं हो। तो सुना आपने, अकाउंटेबिलिटी लो। यहाँ पर जो छात्र आए हुए हैं वो अपनी बातों को खोल करके रख रहे हैं, और जब हम ये पूछते हैं किसी से कि आप कहाँ से आए हो, तो ये पूछने का मतलब ये होता है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। ऐसा नहीं सब, जब कोई बोलता है कि उत्तर प्रदेश से है, राजस्थान से, तो ये समझ में आता है कि देश में जब देश की राजधानी में कोई आ रहा है, 500 किलोमीटर दूर, 700 किलोमीटर दूर की जर्नी तय करके आ रहा है, तो लोग इस मुद्दे से और इस प्रोटेस्ट से खुद को इमोशनली जुड़ा हुआ पा रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बातें हो रही हैं।
जो भी आपके सवाल है उसको अगर आपको जवाब चाहिए या सोशल मीडिया की कंट्रोवर्सी से बचना है तो आपको जंतर मंतर पर आना चाहिए और यहाँ के रियलिटी को समझना चाहिए।